Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with the numericals related to three equations of motion by calculus method, and as we know that this is a topic of class +1 physics, and as in the last lecture we were discussed about these three equations of motion by the calculus method, and today we will discuss the numericals related to these equations. So first numerical, the height y and the distance x along the horizontal for a body projected in the vertical plane are given by y is equal to 8t minus 5t square and x is equal to 60. So what is the initial velocity of the body? We have to find out the initial velocity, that is u, और हमें पता है कि initial velocity जो है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारे पास होती है. तो हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 60. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे. vy मतलब वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt. सो d बाई डी टी इंटू 8t माइनस 5t स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है. तो हमने डिफरेंट जो मतलब टर्म्स हैं वो अलग अलग कर ली अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव. तो d बाई डी टी इंटू 8t, पहले हम 8t का डेरिवेटिव करेंगे एंड देन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ 5t स्क्वायर. सो 8t का डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 8, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास क्या होता है, 1 होता है. माइनस ऑफ डेरिवेटिव करना है 5t स्क्वायर. हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो जो टर्म है मतलब स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, यानी कि पावर आगे आ जाती है हमारी. 2 5 कितना बन जाएगा, 10. तो 10t हमारा यहाँ पर जो है वो vy की वैल्यू बनेगी. ओके, सो 8 माइनस 10t जो हमारे पास है वो vy आ गया. अगर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है vx, तो vx कैसे फाइंड आउट करेंगे, dx बाई dt. dx की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 60 है. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है 60 का. तो विद रिस्पेक्ट टू t, 6 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बाई t, dt इज इक्वल टू 1. तो 6 यहाँ पर हमारे पास जो है vx की वैल्यू आ जाएगी. अब हमने फाइंड आउट करना है नेट वेलोसिटी. तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, देखो हमारे पास वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, vx टर्म गई, एक हमारे पास वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. जो हमारे पास नेट वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही होने वाली है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, v निकाल लेंगे. वो v स्क्वायर हमारे पास क्या आएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. vx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10t का होल स्क्वायर. तो जो इसको सॉल्व कर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सिंपल. हम इसको v लिख देते हैं क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी को हम एक बार ऐसे ही रिजल्ट इसका नोट कर लेंगे. दैट इज हमारे पास बन गया 36 प्लस 8 माइनस 10t का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, एंड we have to find out the initial velocity, and initial velocity as we know this is equal to at time t equal to 0. जो हमारे पास velocity बनेगी, velocity becomes initial velocity, we take the value u. ठीक है, सो u इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास टाइम दिया हुआ है वहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू 0. सो इनिशियल वेलोसिटी u हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 36 प्लस 8 माइनस 0 स्क्वायर. तो 36 प्लस 64 विच विल बिकम 200 and the answer is 10 meter per second. So this is our initial velocity which we find out from the above equations. Okay, and now our second numerical is a particles move along a straight line such that its displacement s at any point anytime t is given by s is equal to t cube minus 60 square plus 3t plus 4 meters. हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है. फाइंड द वेलोसिटी, हमने वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0. ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जब हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द टर्म्स which are given to us. s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4. Now we have to find out the velocity. So velocity is equal to ds by dt.
सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t² माइनस 6t² का डेरिवेटिव, स्क्वायर आगे आ जाएगा देखो यहाँ पे, तो 2 × 6 कितना बनेगा, 2 × 6 हमारे पास बन जाएगा 12t। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो स्क्वायर क्या पावर क्या जाती है आगे, 2 6 12 एंड देन 2 - 1 1, ओके, प्लस 3t। अब t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रही है 4 5 6 कुछ भी आ रहा है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो हमारे पास आंसर क्या बना, v की वैल्यू क्या आ गई 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक्सेलरेशन। देखो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमारे पास जो हम यहाँ पर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे, फिर से 2 जो है आगे आ जाएगा 6t बन जाएगा, माइनस 12 क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और हमारे पास 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो हमारे पास टर्म बच गई 6t माइनस 12। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था कि ऐसी वेलोसिटी जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0। लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या है, a को क्या रख देंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6t माइनस 12, तो माइनस 12 इधर आकर प्लस का 12 इज इक्वल टू 60, क्या बनेगा फिर यहाँ से उसके बाद देखो 12/6 इज इक्वल टू t, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू 2 हेयर, तो 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड्स पर जो हमारी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जानी है 0 हो जानी है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी निकाली है हमने, ये वाली, इसमें हम वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 2² माइनस 12 × 2 प्लस 3। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बन गया 3 × 4 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 और 3 कितने हो गए 15 माइनस 24 कितना बन गया हमारे पास, ये वी हैव द वैल्यू -9 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई अपने पास -9 मीटर पर सेकेंड। सो इतनी वेलोसिटी पर जो एक्सेलरेशन है वो हमारी क्या आ जाती है 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या फाइंड आउट करनी थी वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, फिर एक्सेलरेशन को 0 के इक्वल रखा, फिर हमने टाइम निकाल लिया एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस टाइम इन द वेलोसिटी। ओके, एंड नाउ स्टूडेंट्स आवर थर्ड न्यूमेरिकल इज द रिलेशन बिटवीन टाइम t and distance x is given by t is equal to ax² plus bx where a and b are constant. What is the acceleration in terms of velocity of the body? हमने फाइंड आउट करना है acceleration को in terms of velocity। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं इसको। हमारे पास जो दिया हुआ है रिलेशन वो है t is equal to ax² plus bx। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम t के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, यहाँ पर ax² डेरिवेटिव करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले क्या होगा, देखो a तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ आ गया, x² का डेरिवेटिव करना है, पावर आगे आ जाएगी 2ax। फिर हम सिर्फ पहले पावर का किया, देखो 2ax बन गया, फिर हम करेंगे x का, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है t के, तो dx/dt प्लस अब करना है bx का, पावर कितनी है 1 ही आगे आएगा, x की पावर 0 बन जाएगा, x की पावर 0 कितना होना है 1। तो फिर डेरिवेटिव करेंगे हम x का, तो x का डेरिवेटिव क्या बनेगा dx/dt। यहाँ पर देखो dx/dt कॉमन निकल सकता है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा dx/dt हमने निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 2ax प्लस b। ठीक है, तो 2ax प्लस b जो इंटू dx/dt हमारे पास क्या बन गया
रिलेशन बन गया। तो यहाँ पर जो है dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2ax प्लस b, ये वैल्यू बनेगी। नाउ dx बाई dt इज इक्वल टू v, सो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू 1/2ax प्लस b। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वेलोसिटी की। अब क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें t गिवन था, हमने फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। जाना कहाँ तक है, एक्सेलरेशन तक। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, अगर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, dv बाई dt, क्या निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, देखो d बाई dt। अब क्या हम वेलोसिटी को ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, 2ax प्लस बी रेज टू पावर -1, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अब, 2ax प्लस बी रेज टू पावर -1 का। देखिए कैसे करेंगे, पहले डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, 2ax का, पहले पावर का, सॉरी पावर का जब डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, इसको स्किप कर देते हैं यहाँ से, -1 आगे आ गया। तो हमने क्या किया, 2ax प्लस बी की पावर कितनी बन जाएगी, -2, -1 -2 हो गया, इनटू अब किसका डेरिवेटिव करना है, 2ax का। जब 2ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो क्या बनेगा, 2a कांस्टेंट है वो, तो dx x का करोगे तो क्या बनेगा, dx बाई dt, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद b का डेरिवेटिव क्या हो जाना है, 0, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर क्या है, -1 अपॉन -2 है, तो इसको लिख देंगे 2a प्लस एक्स, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 2a dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या था, वेलोसिटी, तो हम इसको वेलोसिटी की टर्म में लिख लें, या फिर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 1/2ax प्लस बी, तो इंटू 1/2ax प्लस बी, हमने वेलोसिटी की फॉर्म ही दे दी उसको। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो -2a अपॉन 2ax प्लस बी, -2a अपॉन 2ax प्लस बी की क्यूब हो गई, स्क्वायर इंटू पावर 1, कितना बन गया, क्यूब। अब जो 2ax प्लस बी क्यूब है, अब हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, 1/2ax प्लस बी, तो 2ax प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/v, यानी कि ये जो हमारे पास है 1/2ax प्लस बी की क्यूब, ये क्या है, -2a, ये किसकी वैल्यू है सारी, v की ना, ये वाली वैल्यू किसकी है, v की है। तो -2a तो हमने एज इट इज लिख रहा है, जो 1/2ax प्लस बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, v क्यूब। तो उसने यही कहा था क्वेश्चन में, देखो उसने कहा था कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो हमने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, -2a क्यूब। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई -2a v क्यूब। ओके, so students, these are some of the numericals related to the calculus method, the 3 equations of motion. And if you have any doubt, then you can comment me in the comment box, and I am there to clear your doubt, so that the numerical problems can be solved. And चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।